4 दिन बाद आखिर हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है, मगर ये इजाजत मशरूत है। हुकूमत ने शराइत रखी हैं जो काबीना की ECL कमेटी में रखी जाएंगी और अगर नून लीग इन शराइत को कबूल करेगी तो ही नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की और इलाज कराने की इजाजत मिलेगी। और अब इस कमेटी का इजलास अभी थोड़ी देर पहले शुरू हो गया है। इस कमेटी में हुकूमत, नैब और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे शरीक हैं जो हुकूमती शराइत का जायजा लेंगे और उस पर जवाब जमा कराएंगे। हुकूमत ने काबीना इजलास में शर्त रखी है कि नवाज शरीफ को सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने होंगे। उन्हें सिर्फ एक दफा मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी, उनसे वापसी की यकीन दहानी भी ली जाएगी, तारीख मांगी जाएगी, फिर इसके बाद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़वान ने काबीना इजलास की तफसीलात बताई और ये भी बताया कि काबीना में एक कौन सी बात थी जिस पर सब मुत्तफिक थे। सुनिए। आज कैबिनेट में जो है वो तफसील से उस पर बात हुई, 2 तरह की राय आई, कुछ ने उसकी हमायत की। तो जब सारी बहस के बाद प्राइम मिनिस्टर ने वोटिंग कराई और उसमें अक्सरियत ने उनको जाने देने की जो ऑप्शन थी, एक बात पे जिस पे सबका कंसेंसस था वो कि भाई इनको हम अनकंडीशनल रिलीफ नहीं देना चाहिए और हमें जो है उनका श्योरिटी बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड, सिक्योरिटी और वो जो उनको फाइन हुए अदालत के फैसलों में जो उनके ऊपर फिक्स किए गए, वो आपको भी पता है कि अदालत ने जो उसके पैरेलल हमें लीगली उनको बाउंड करना चाहिए। और दूसरी बात पे जो कंसेंसस था कि ये 1 टाइम वेवर होना चाहिए और तीसरा ये था कि टाइम बाउंड होना चाहिए। ये सारी शराइत थी। दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ को जमानत देते हुए 2 करोड़ रुपए जमा कराने का हुक्म दिया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ को जमानत देते हुए 40 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म दिया था। मगर हुकूमत चाहती है कि नवाज शरीफ 5.5 अरब रुपए जमा कराएं, क्योंकि अल अजीजिया के फैसले में नवाज शरीफ पर $25 मिलियन यानी तकरीबन 4 अरब रुपए और अलग से 1.5 अरब रुपए का जुर्माना किया गया था, यानी तकरीबन 5.5 अरब रुपए का जुर्माना। शरीफ खानदान से 5.5 अरब रुपए का हुकूमत मुतालबा करेगी। तो क्या नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर ले जाने के लिए 5.5 अरब की जमानती रकम या जायदाद शरीफ खानदान रखवाएगा? अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर का बयान सामने आया कि ज़ैली कमेटी ने शरीफ खानदान के नुमाइंदों से नवाज शरीफ की वापसी की तारीख मांगी है। उनसे पूछा है कि मुकदमात की वाजिबुल अदा रकम में कितनी बतौर गारंटी दे सकते हैं। शहजाद अकबर ने कहा कि वापसी की तारीख और जमानती बॉन्ड्स मांगना कोई नई बात नहीं, अदालत भी जमानती बॉन्ड्स जमा करती है। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए भी ECL से नाम निकाला जा सकता है, काबीना से सर्कुलर के जरिए भी। हमारे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद होंगी, उनसे पूछेंगे कि कितनी रकम जमा कराने के लिए शरीफ खानदान तैयार है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि उनसे ये बात पूछी जाएगी क्या शरीफ खानदान नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर अर्जेंट बेसिस पर इलाज के लिए ले जाने के लिए ये रकम देने के लिए तैयार होगा। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और फैसला आखिरकार हुकूमत ने किया है, हुकूमत ने ही करना था। 4 दिन तक हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं था। हुकूमत ने नवाज शरीफ की बीमारी को तस्लीम किया, मगर इजाज़त देने के मामला दीगर इतारों पर छोड़ा। फिर आज वफाकी काबीना के फैसले से पहले वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ECL के 2 इजलास हुए और फिर काबीना के बाद एक इजलास जारी है जिसमें नैब और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे भी शरीक हैं। हुकूमत में इस हवाले से इख्तिलाफ था। कुछ वफाकी वुज़रा ने मीडिया पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर तशवीश का इजहार किया था।